आइए देखते हैं आज 21 जुलाई की खास खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साफ पानी हर नागरिक का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में निवेश के लिए यह अच्छा वक्त है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे वर्चुअल संवाद। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का लखनऊ में निधन हुआ। उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक। आइए देखते हैं सोनिया पाहवा की लखनऊ से यह रिपोर्ट। लखनऊ, मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना हुई धड़ाम। वेतन न मिलने कर्मचारियों में नाराजगी। 181 महिला हेल्पलाइन की सेवाएं की गई बाधित। बिना वेतन दिए कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। नाराज कर्मचारियों ने दिया शांतिपूर्वक धरना। 181 महिला हेल्पलाइन में 365 महिला कर्मचारी कार्यरत। अचानक नौकरी से निकाले जाने से कर्मचारी परेशान। न मिला वेतन, न रही नौकरी। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री व अधिकारियों से लगाई गुहार। अभी तक नहीं हो सका कर्मचारियों की समस्या का निराकरण। महिला कर्मचारी अपनी एक सहयोगी के लिए न्याय की मांग भी कर रही। महिलाओं की सहायता के लिए बनाई गई हेल्पलाइन में कार्यरत महिला कर्मचारी खुद उत्पीड़न की शिकार। आइए देखते हैं बिस्मिल्ला खान की फैजाबाद अयोध्या से यह रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या पहुंचे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल ने कहा है, पीएम नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त के अयोध्या राम मंदिर आधारशिला रखने के कार्यक्रम में सीमित लोगों को किया जाएगा शामिल। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट व सरकार करेगी तय। अयोध्या के प्रमुख संत, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं व संतों को भेजा जाएगा न्योता। राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को निमंत्रण भेजा जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी होंगे शामिल। ट्रस्ट की नजर में सभी वह लोग जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया। सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही सीमित लोगों को दिया जाएगा नेता। राम मंदिर से जुड़े सभी साधु संतों सभी लोगों का ट्रस्ट को और हम लोगों को ख्याल है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के दिशा निर्देश के अनुसार और ट्रस्ट के निर्णय के अनुसार ही सीमित लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए कई लाख लोग हैं, सबको बुलाना संभव नहीं है, इसलिए बहुत ही सीमित लोगों को बहुत ही सोच समझकर विचार करके बुलाया जाएगा और अंतिम निर्णय ट्रस्ट का ही होगा, वह भी सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार। बाइक कामेश्वर चौपाल, सदस्य राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। सर, जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है वो किस तरीके का कार्यक्रम होगा और क्या निमंत्रण भेजा गया? देखिए, ये सारा का सारा काम दिया गया ट्रस्ट के वरिष्ठ लोगों को, और उसमें कोशिश हम लोगों की रहनी चाहिए कि जो यहाँ के बड़े संत हैं, जो राम जन्मभूमि से प्रारंभ से जुड़े हुए ऐसे संघर्षशील लोग हैं जिनके प्रति सामान्य धारणा है कि वो मार्गदर्शक रहे हैं, उन सबों को समेटने का चेष्टा होगा, लेकिन संख्या की एक मर्यादा है और ये सारा काम हमारे महामंत्री जी की जिम्मे है, वो देखेंगे, लिस्टिंग करेंगे, लेकिन संख्या गवर्नमेंट के निर्देश और मर्यादा के ही अंदर रहेगी। क्या कौन कौन शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी के साथ कार्यक्रम में? अभी इस पर में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। समय मिला, बैठ के तय करेंगे, सूचना करेंगे, उनको सूचित किया जाएगा। अभी समय हमारे पास है, इसलिए अभी किन्हीं का नाम लेना संभव नहीं हो सकेगा। क्या लगता है सर, आडवाणी जी जो राम मंदिर से जुड़े थे, जिन्होंने राम मंदिर मुद्दे को उठाया, रथ यात्रा निकाली, उनको भी बुलाया जाएगा? निश्चित रूप से ट्रस्ट के मस्तिष्क में ये बात है कि इनका बड़ा संघर्ष है, उन्हीं के कारण से समाज के दूर दूर तक ये संदेश गया और वो अभी हैं, तो ट्रस्ट के नज़र में है, ट्रस्ट सूचित करेंगे उनको, लेकिन अभी कोई लिस्टिंग नहीं हुआ है। आपकी नज़र में सर वो कौन बड़े नाम हो सकते हैं जिनको आना चाहिए, जिनको बुलाना चाहिए? देखिए, हमारे नज़र में वो सभी बड़े नाम हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, लेकिन सब भावनाओं के आधार पर होगा नहीं। जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, उसमें कार्य बढ़ाना है
उसमें सब जानते हैं कि सारे लोग जो जुटेंगे, यही सरजू का तट गवाह है। जब हम लाखों लोग के साथ संकल्प लिए थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तो इस तट पर संकल्प लेने वाले उस समय 5 लाख लोग थे। यदि उन्हीं को हम बुलाएं तो संख्या बड़ी हो जाएगी। इसलिए मर्यादाओं का पालन करते हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी अनुपालन करना होगा उसको करेंगे। जो मंदिर स्ट्रक्चर में क्योंकि मंदिर का जो मॉडल है वो तो सेम रहेगा, लेकिन वो थोड़ी सी उसमें बदलाव किया जा रहा है। उसमें क्या बदलाव किया जा रहा है? वो विस्तारीकरण होगा, उसकी थोड़ी ऊंचाई बढ़ जाएगी, गुंबद संख्या बढ़ जाएगी। उसको कह सकते हैं कि उसका जो कारपेट एरिया होता है, बिल्डअप एरिया, उसमें थोड़ा विस्तार हो जाएगा। सर कैसे कैसे क्या विस्तार होगा उसमें? अब ये डिटेल तो इंजीनियरिंग बैठ के करेंगे और आर्किटेक्ट करेंगे, लेकिन जो हमारे ट्रस्ट के माननीय सदस्यों ने कहा है वो मोटी मोटी बात है कि ऊंचाई लगभग 161 फीट हो जाएगी। उसके 2 गुंबज से 5 गुंबज हो जाएंगे। उसका बिल्डअप एरिया बढ़ जाएगा। अब कितना इंच में फीट में बढ़ेगा वो जब वहाँ प्रत्यक्ष जो आर्किटेक्ट हैं वो बता पाएंगे। सर जो मृदा परीक्षण होता है, जो मिट्टी की परीक्षण होती है, तो उसका लेवल क्या रहा है? क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर, अगर भारी स्ट्रक्चर रहेगा, वो खड़ा रहेगा, तो उसको कैसे किया गया था? तो कैसे निर्णय लिया गया? इस लंबे काल में जो एक्सपर्ट हैं, भूमि का परीक्षण करा करके, सॉइल टेस्टिंग वगैरह सब करवा करके ही निर्णय लिया गया है। जितना लोड संभव देना है उसी लोड के आधार पर में मंदिर की ऊंचाई और विस्तारीकरण हो रहा है। कितना हर्ष का विषय है सर कि अब राम मंदिर निर्माण का काम शुरू होने वाला है। यह तो धन सौभाग्य हमारा है, इस घड़ी हेत तनुधारा है। जो लोग इस संघर्ष में भाग लिए हैं उनका जीवन तो धन्य है कि उनके आँखों के सामने संघर्ष प्रारंभ हुआ और परिणाम भी उनके ही सामने आया। भव्य और दिव्य मंदिर भी उनके आंखों के सामने बनेगा। एक मांग लोगों की होती रही कि जो लोग शहीद हुए राम मंदिर के लिए, जो कारसेवक रहे, उनको भी कहीं ना कहीं सम्मान मिलना चाहिए। देखिए, ट्रस्ट की नज़र में वो सारी बातें हैं जो आप जानना चाहते हैं। समय के अनुसार सब पर विचार किया हो जाएगा और सबको सम्मान दिया जाएगा जो उसमें अपने जीवन को आहुति दिए हैं। ऐसे हुतात्माओं के प्रति श्रद्धा हम लोग पहली बैठक में पहले ही समर्पित किए हैं और श्रद्धा के साथ सम्मान की बात है। अभी उस कंस्ट्रक्शन में कई म्यूजियम बनेंगे, बाकी बनेंगे, तो वहाँ कहीं न कहीं ये बना करके उनको सम्मान दिया जाएगा। सर एक चीज़ हमारे जो जानकारी में है वो ये था कि स्ट्रक्चर बहुत कम रहेगा और ग्रीननेस ज़्यादा हो, इस तरीके की पूरी 67 एकड़ भूमि को जो है बनाई जाएगी। 3 एकड़ भूमि तो मंदिर है, कॉरिडोर है, क्या है? यह सच है कि मंदिर एक अलग कंस्ट्रक्शन है और एरिया को डेवलप करना, उसकी ऐतिहासिकता और पौराणिकता को बनाए रखना, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। सर ग्रीननेस ज़्यादा रहे ऐसा कोशिश किया जाएगा? निश्चित रूप से। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए देखते हैं मिलन कुमार की वाराणसी से यह रिपोर्ट। श्रावण मास के तीसरे सोमवार भक्त बाबा श्री काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे। मंदिर प्रशासन काफ़ी एहतियात के साथ भक्तों को झांकी दर्शन करा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, उचित दूरी के मानकों का पूरा ख्याल रखा गया है। श्रद्धालु अपने आराध्य से दर्शन पूजन कर परिवार व सुख समृद्धि के साथ वैश्विक महामारी से निजात दिलाने की कामना कर रहे हैं। सुबह लॉकडाउन खुलते ही बाबा श्री काशी विश्वनाथ दरबार में शिव भक्तों के पहुंचने का क्रम जारी रहा। कोरोना काल से पहले काशी में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ता था। वहीं सावन के तीसरे सोमवार के दिन शिव भक्तों में कमी भी देखी गई। सावन सोमवार के पिछले साल के आंकड़ों के सापेक्ष यह संख्या 5% ही रही। ज़्यादातर लोगों ने घर में ही पूजन अनुष्ठान के विधान पूरे किए। कहते हैं आज के दिन काशी विश्वनाथ अपने भक्तों को अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन देते हैं, जिसका रूप बहुत ही अलौकिक होता है। आज के दिन दर्शन पूजन करने से शिव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंदिर परिसर में
मेरा नाम बसंती सिंह है। मैं मड़ुआ डी से आई हूँ बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन करने। सावन का तीसरा सोमवार आज शाम का किस तरह से आपको दर्शन मिला? क्या जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, क्या आपको समस्या? आज तीसरा सोमवार है। आज तीसरा सोमवार है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ बहुत अच्छे से। सैनिटाइज हाँ, सैनिटाइज हुआ है सब। भोलेनाथ जी की कृपा से दर्शन बहुत अच्छा से हुआ। देश में जैसी महामारी, कोरोना जैसी महामारी चल रही है, उसके बाद बाबा भोलेनाथ से क्या मांगा? कोरोना जैसे महामारी के लिए बाबा भोलेनाथ से देश के सभी लोग के बाबा भोलेनाथ अच्छे सुरक्षित रखे, बीमारी को भगाए, दूर रखे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, विकास दुबे पर इतने केस थे तो उसे जमानत कैसे मिली? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को निकम्मा, नकारा और धोखेबाज बोला। सरकारी बैंकों की संख्या 12 से 5 करने की तैयारी। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, जुगाड़ से नियंत्रित नहीं होगा कोरोना वायरस। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रम, संशय और दिशाहीनता की शिकार है। राहुल गांधी ने कहा कि छवि बचाने की प्रधानमंत्री की चिंता का लाभ उठा रहा है चीन। उपभोक्ता कानून के अंतर्गत ग्राहकों से धोखाधड़ी करने वालों की अब खैर नहीं है। एमएसएमई लोन को रिस्ट्रक्चर करने पर हो सकती है चर्चा। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीत सकती है भारतीय हॉकी टीम।